हेलो फ्रेंड्स, टुडेज अवर टॉपिक इज आरसीएस प्रोग्राम। आरसीएस प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इसकी जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन आरसीएस प्रोग्राम का अपन को मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें मल्टीपल, ठीक है ना, फैक्टर को इंक्लूड किया गया, लाइक रिप्रोडक्शन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना, हर तरह के एरिया को कवर किया गया है। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया? तो एक सीक्वेंस में डिफाइन किया गया है कि सबसे पहले रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, फिर प्रेगनेंसी, फिर चाइल्ड बर्थ, फिर राइट ऑफ द चाइल्ड टू सर्वाइवल, ग्रोथ, एंड लास्ट में, ठीक है ना, इंडिविजुअल रेस्पॉन्स रिगार्डिंग द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो एक तरह से सीक्वेंस में डिफाइन किया गया है, तो अपन इसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले पीपल हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट द फर्टिलिटी सेफली। फिर नेक्स्ट अपना स्टेप क्या गया? वुमेन कैन ग्रो थ्रू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा? चाइल्ड बर्थ सेफली, सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा? डेफिनेशन पे, एवरी इन्फेंट एंड चाइल्ड हैज द राइट टू सर्वाइवल, ग्रोथ एंड वेलबींग। तो एक तरह से देख सकते हो सीक्वेंस में आ रहे अपन, ठीक है। इंडिविजुअल कैन मेक द इन्फॉर्म एंड रेस्पॉन्सिबल डिसीजन अबाउट देयर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है ना, डेट आर फ्री फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन और कोरेशन। तो अपन को ये इसे अपन इस प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। फिर अपन का कि इस प्रोग्राम के अपन को इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट क्यों लगी, ठीक है। तो सबसे पहले कि इस प्रोग्राम से पहले जितने भी प्रोग्राम रनिंग थे वो सब के सब प्रोग्राम थे वो इंटरलिंकेज नहीं थे, सब सेपरेटली वर्क करते थे। कौन कौन से प्रोग्राम? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ओआरएस प्रोग्राम, ठीक है ना, ओआरएस सप्लाई प्रोग्राम हो गया, सेफ मदरहुड प्रोग्राम हो गया। ये सब प्रोग्राम है जो एक दूसरे से लिंक नहीं थे, सब सेपरेटली वर्क करते थे। और आरसीएस में क्या, ठीक है, इस प्रोग्राम का सबसे मेन एम क्या था कि इन सब प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट द ऑल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज अंडर द वन अम्ब्रेला प्रोग्राम, और उसी को क्या नाम था? आरसीएच, ठीक है। और सब सब प्रोग्राम को इंटीग्रेट करने से क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या बेनिफिट हुआ? क्या जो भी ओवरलैपिंग एफर्ट था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क था वो भी रिड्यूस हो गया, प्लस फील्ड लेवल पे जो प्रोग्राम की वजह से जो आउटकम और एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो गई, ठीक है, कि सब प्रोग्राम को इंटीग्रेट करने से। नेक्स्ट अपन देखें कि समय के साथ आरसीएस प्रोग्राम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आरसीएस प्रोग्राम का फेज 1 लॉन्च हुआ था कब? 1997 में, ठीक है। और आरसीएस फेज 1 में किसको किसको, ठीक है ना, कौन कौन से फैक्टर जिनको कंबाइन किया गया? तो मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड सर्वाइवल, फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना, दो अदर न्यू कंपोनेंट थे, एसटीडी कंट्रोल और आरटीआई, ठीक है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये दो नए पॉइंट थे जिनको अलग से इंक्लूड किया गया था, प्लस जो अर्लियर जो भी प्रोग्राम थे उन सबको कंबाइन किया गया था। और इस फेज का यूँ था कि ये फेज जो इम्प्लीमेंटेड किया गया, ठीक है, अक्रॉस द ऑल डिस्ट्रिक्ट, किस बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया गया? फेज मैनर पे। और फेज मैनर था उसका मेन जो एम, ठीक है ना, पॉइंट था कि अपन फेज मैनर पे किस बेसिस पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेड किया गया, वो वहाँ की नीड के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट किया गया, वहाँ के डेवलपमेंटल लेवल और नीड के अकॉर्डिंग किया। जहाँ पे सबसे ज़्यादा नीड है इस प्रोग्राम की जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसमें सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और जहाँ पे कम है उसको वहाँ पे थोड़ा जो समय के अकॉर्डिंग वहाँ नीड बढ़ी तब उसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट अपन है इसमें कि इसके इस प्रोग्राम फेज 1 के, ठीक है ना, कौन कौन से मेजर इंटरवेंशन है, की इंटरवेंशन है जिसको इंक्लूड किया गया था आरसीएस फेज 1 में। इसको टोटल 14 इंटरवेंशन है। इसको याद करने के लिए अपन ने इसको डिवाइड कर दिया कि 14 इंटरवेंशन को, कि 5 इंटरवेंशन है वो मदर से रिलेटेड है, 4 इंटरवेंशन है वो इन्फेंट या चाइल्ड से रिलेटेड है, 3 इंटरवेंशन है वो इन्फेक्शन से रिलेटेड है, और 2 इंटरवेंशन जो अदर टाइप में अपन ने इंक्लूड किया गया है। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन कवर किसको करेंगे? मैटरनल के मदर के लिए या मैटरनल के लिए कौन कौन से इंटरवेंशन है, ये यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्या हो गया? असेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, ठीक है। इसमें क्या किया कि बेसिक मैटरनिटी सर्विसेज टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड करनी है, कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बेसिक मैटरनिटी सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करनी है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया कि
अपन जो भी अभी देख रहे हो किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, आरसीएस फेज 1 के अकॉर्डिंग। अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी विथ इन 12 to 16 वीक। सबसे पहला ये था कि बेसिक वेटरनरी सर्विस में अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। सेकंड क्या गया, एटलीस्ट 3 एंटीनेटल चेकअप, ठीक है ना, बाय एएनएम और मेडिकल ऑफिसर। कितने, 3 एंटीनेटल चेकअप, जिसमें क्या क्या उस एंटीनेटल चेकअप में क्या क्या बेनिफिट मिलता था मदर को, वो देखे अपन। तो प्रोग्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी एंड डिटेक्ट द कॉम्प्लिकेशन अर्ली, ठीक है ना। इसमें भी मॉनिटर करते थे कि प्रेगनेंसी का प्रोग्रेस कैसा है, अदर कोई कॉम्प्लिकेशन यदि प्रेजेंट है प्रेगनेंसी में तो उसको एज सुन एज पॉसिबल अपन उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सेकेंड था कि यदि अपन डिटेक्ट कर लेते तो टाइमली रेफरल प्रेजेंस हो, ठीक है। प्लस प्रोविजन ऑफ द सेफ डिलीवरी आइदर एट द होम और इन इंस्टीट्यूशन, किसी भी जगह पे डिलीवरी हो रही है तो ठीक है ना, ये अपन इंश्योर करें कि डिलीवरी वो सेफ होगी, ये इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। प्लस 3 पोस्टनेटल चेकअप टू मॉनिटर द रिकवरी ऑफ द मदर एंड टू डिटेक्ट द पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन अर्ली। तो यहाँ से देख सकते हो कि अभी के अभी प्रेजेंट के अपन टाइम पे देखें तो अपन देख सकते हैं कि मिनिमम एएनसी कितनी रिक्वायरमेंट होती है अपन को, 4 विजिट रिक्वायरमेंट होती है। पर आरसीएस फेज 1 के अकॉर्डिंग देखें, ठीक, उसमें 3 एएनसी और 3 पीएनसी की, ठीक है, मिनिमम चेकअप की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस अर्ली रजिस्ट्रेशन है वो कितने टाइम के, विद इन 12 to 16 वीक के टाइम में। नेक्स्ट अपन देखें सेकंड पॉइंट, मैटरनल रिलेटेड इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। इसमें क्या सबसे पॉइंट इंक्लूड किया था, फर्स्ट रेफरल यूनिट पे फोकस किया गया था, ठीक है ना, कि फर्स्ट रेफरल यूनिट वेर स्ट्रेंथन अंडर द आरसीएस विद द सप्लाई ऑफ इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक किट, इक्विपमेंट किट प्लस ट्रेंड मैन पावर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। ये सब सप्लाई करके अपन को जो भी फर्स्ट रेफरल यूनिट है उसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। सेकंड अपन देख सकते हैं कि इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर के टाइम पे क्या इंक्लूड था, सेकंड पॉइंट, तो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दाइज, स्टिल प्ले है इंपॉर्टेंट रोल इन द मेनीज एरिया, ठीक है। तो ये इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर का पॉइंट हो गया। थर्ड अपन देखें मैटरनल रिलेटेड, तो 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज एट द पीएससी और सीएससी लेवल पे, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग था, इसमें पॉइंट देखें इसके, टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, कि यदि किसी पीएससी या सीएससी पे 24 घंटे डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। प्लस एडिशनल होनोरियम वाज गिवन टू स्टाफ, के स्टाफ यदि उस टाइम पे जो भी स्टाफ रहेंगे ऑन ड्यूटी उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। प्लस हेल्थ सेंटर वेयर मेड ऑफ फंक्शनल अराउंड द क्लॉक, ठीक है ना, कि 24 आवर वो 24/7 वो वर्क में रहे वो, ठीक है ना, हेल्थ फैसिलिटी। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मैटरनल रिलेटेड की अपने बात की थी, मैटरनल रिलेटेड कितने इंटरवेंशन थे, टोटल 5। तो अपन फोर्थ पॉइंट पे आए। फोर्थ पॉइंट क्या था, एमटीपी, ठीक है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। एमटीपी इज ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेजर दैट अलाउ वुमेन टू टर्मिनेट द अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है ना, जो प्रेगनेंसी एक्सीडेंटली हो गई हो, रेप से हो गया, किसी अदर चीज से हो गई हो, ठीक है, या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से होगी, उसको टर्मिनेट करने के लिए जो लॉ बनाया गया उसको क्या बोलते हैं, एमटीपी, ठीक है ना, अंडर द लीगल कंडीशन एज पर एमटीपी एक्ट 1971। के एमटीपी एक्ट कब फर्स्ट टाइम आया था, ठीक है ना, इंप्लीमेंट किया गया था 1971 में। इसका ऑब्जेक्टिव देखें कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है ना, टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी प्लस प्रिवेंट द अनसेफ एबॉर्शन, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। और इसमें गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था। क्या क्या सपोर्ट में गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती थी, ठीक है ना, एक्ट को, तो ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर प्लस सप्लाई ऑफ द एमटीपी इक्विपमेंट प्लस डॉक्टर ट्रेन इन एमटीपी विजिट द पीएससी ऑन द फिक्स्ड डे। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट था, ये सब सप्लाई प्रॉपर टाइम पे होती थी इस एमटीपी एक्ट के, ठीक है ना, स्मूथ रनिंग के लिए, ठीक है। तो अपने मैटरनल रिलेटेड अपने 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट अपन बाद में कवर करेंगे। अपन नेक्स्ट अब करें इन्फेक्शन। तो अपन ने क्या देखा था, इन्फेक्शन रिलेटेड कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया कंट्रोल ऑफ द आरटीआई एंड एसटीडी। ये अपने देखा था, ये आरसीएस 1 फेज में न्यू इंटरवेंशन था बिल्कुल ही, ठीक है। पहले किसी के एसटीडी प्रोग्राम के लिए इससे पहले कोई प्रोग्राम रनिंग नहीं था सेपरेटली, ठीक है। अंडर द आरसीएस आरटीआई एंड एसटीडी कंट्रोल इज लिंक्ड विद द HIV और एड्स कंट्रोल,
ठीक है। उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है एड्स के लिए, उसका क्या नाम है, नाको, ठीक है। जो भी किट प्रोवाइड की जाती है एसटीडी कंट्रोल के लिए, वो कौन से प्रोग्राम के अंडर में प्रोवाइड की जाती है, नाको। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि एसटीडी और आरटीआई के अंडर में जो किट प्रोवाइड की जाती है वो कौन से प्रोग्राम से लिंक्ड है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम से। इसमें गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट था, ठीक है ना, कि ट्रेनिंग ऑफ द मैन पावर प्लस प्रोवाइडिंग द ड्रग किट्स, सेटिंग अप द आरटीआई और एसटीडी क्लिनिक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट का सपोर्ट था इस टू कंट्रोल द आरटीआई और एसटीडी इन्फेक्शन। नेक्स्ट अपन देखें कि चाइल्ड से रिलेटेड इंटरवेंशन कौन कौन से थे। तो सबसे पहला इम्यूनाइजेशन की यूआईपी, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बिकम द पार्ट ऑफ द सीएसएम, ठीक है ना, इन 1992, आरसीएस इन 1997 एंड करंटली ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन, कि करंटली जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो एनएसएम का पार्ट है, ठीक है। चाइल्ड से रिलेटेड अपन, ठीक है, इन्फेंट या चाइल्ड से रिलेटेड फर्स्ट ये हो गया इंटरवेंशन। सेकेंड इंटरवेंशन अपन देखेंगे एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। टोटल कितने थे चाइल्ड से रिलेटेड या इन्फेंट से, 4 इंटरवेंशन थे। फर्स्ट ये कवर हो गया, सेकेंड है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। इसमें मेन गोल क्या था इसका, इस इंटरवेंशन का, टू रिड्यूस द पेरीनेटल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी। और इसको रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से की कंपोनेंट इंक्लूड किए गए थे, रिससिटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न विथ एस्फाइक्सिया प्लस प्रिवेंशन ऑफ द हाइपोथर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है ना, एज सुन एज पॉसिबल अपने को स्टार्ट करनी है और कितने समय तक कंटिन्यू करना, 6 मंथ तक कंटिन्यू रखना है इसको, प्लस रेफरल ऑफ द सिक न्यूबॉर्न। और इट आल्सो इंक्लूड, इसमें और अदर पॉइंट भी इंक्लूड थे, तो हेल्थ पर्सनल वे ट्रेन इन न्यूबॉर्न, ठीक, प्लस फैसिलिटी फॉर केयर ऑफ द लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट को बेबी है, ठीक है ना, उसके लिए प्रॉपर केयर के लिए फैसिलिटी हो, प्लस सिक न्यूबॉर्न हो उसके लिए भी प्रॉपर केयर के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। कहाँ पे, एट द फर्स्ट रेफरल यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं सीएससी, एंड एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एफआरयू पे कोई भी लो बर्थ वेट बेबी या, ठीक है ना, सिक न्यूबॉर्न बेबी है उसको प्रॉपर वहाँ पे केयर प्रोवाइड की जाए। तो ये सब के सब, ठीक है, इन्फेंट या चाइल्ड से रिलेटेड अपने 2 इंटरवेंशन हो गए। नेक्स्ट अपना अपने क्या देखा था कि इन्फेक्शन से अपने रिलेटेड कितने थे, टोटल 3 थे। एक था एसटीडी, एक आ जाएगा अपना डायरिया और एक आ जाएगा अपना निमोनिया। तो तीनों कवर हो जाएंगे। इन्फेक्शन से रिलेटेड पॉइंट एक अपन कवर कर चुके हैं, अभी दूसरे की बात करेंगे। तो डायरियल डिजीज कंट्रोल, कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया लो ऑस्मोलैरिटी ओआरएस, ठीक है ना, इन वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, कि सबसे पहले इंडिया में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। प्लस यूज ऑफ द जिंक, जिंक का यूज करना है यदि बच्चों में डायरिया हो जाए तो इसका जिंक का क्या इंपॉर्टेंस है कि अपन ओआरएस के साथ में जिंक यूज करते हैं, तो ठीक है ना, डिक्रीज द नंबर ऑफ द डायरियल एपिसोड को रिड्यूस करता है, प्लस सीवियरिटी ऑफ द डायरिया को रिड्यूस करता है, प्लस ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस को रिड्यूस करता है। जिंक की वजह से ये सब रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखा कि इसमें और क्या इंक्लूड किया गया, साथ में डीवॉर्मिंग के लिए इंक्लूड किया गया था कि टैबलेट एल्बेंडाजोल देना है, ठीक। इसके लिए डीवॉर्मिंग के लिए अपने अलग से प्रोग्राम बना रखा, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि कितनी टैबलेट, क्या डोज, ठीक है ना, और एनुअल कब कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस सेफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सप्लाई, कि जितने भी इसके थ्रू अपन जितने भी फीको ओरल रूट से जितने भी इन्फेक्शन फैलते हैं उसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सब इंक्लूड किया गया था डायरियल डिजीज कंट्रोल, ठीक है, इंटरवेंशन में। नेक्स्ट इंटरवेंशन देखा तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। इसमें पेरिफेरल हेल्थ वर्कर है उनको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो रिकॉग्नाइज कर पाए न्यूमोनिया को, साइन को और सिम्टम को, और उनको ट्रीट कर सके। प्लस कोट्राइमोक्साजोल के कौन सी एंटीबायोटिक थी जो आरसीएस फेज 1 के अंडर में न्यूमोनिया के लिए सप्लाई की जाती थी, वो कौन सी थी, कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है, ड्रग किट के थ्रू सप्लाई की जाती थी। तो ये अपने इन्फेक्शन थे, तो तीनों इन्फेक्शन रिलेटेड तीनों के तीनों पॉइंट कवर हो गए, एसटीडी, डायरिया और न्यूमोनिया। जैसे अपने देखा इन्फेंट या चाइल्ड से रिलेटेड अपने 4 इंटरवेंशन थे, 2 कवर हो चुके, कौन से, इम्यूनाइजेशन और दूसरा न्यू बॉर्न केयर, 2 पॉइंट कवर हो गए, ठीक। और थर्ड पॉइंट क्या होगा,
कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन एज ग्रुप में होती है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ हो गया कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द एनीमिया इन चिल्ड्रन, तो 4 पॉइंट हो गया अपने कवर जो इन्फेंट या चाइल्ड से रिलेटेड थे। विटामिन ए डेफिशिएंसी की बात करें कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, अंडर 5 ईयर एज ग्रुप जितने भी बच्चे हैं उन सबको विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड हो, प्लस सीवियरली मालनरिश चिल्ड्रन है उस कंडीशन में विटामिन ए की एक एक्स्ट्रा डोज उनको प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट अपन देखें, ठीक है ना, एनीमिया को प्रिवेंट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं चिल्ड्रन एज ग्रुप में। इस 6 मंथ टू 5 ईयर एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनको आयरन सिरप प्रोवाइड की जाए, उसकी डोज कितना 20 mg एलिमेंटल आयरन, प्लस फोलिक एसिड सप्लाई किया जाए कितना 100 माइक्रोग्राम, कितने टाइम के लिए, फॉर 100 डेज पर ईयर। 6 to 10 ईयर एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं उनको 30 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 250 mg फोलिक एसिड, ठीक है। इसमें आयरन और फोलिक एसिड दोनों की डोज है वो इंक्रीज होगी, और इसका भी जो ड्यूरेशन है वो सेम है 100 डेज पर ईयर। और एबो 10 ईयर एज ग्रुप है उसमें आयरन सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है कितनी डोज में, एडल्ट डोज में, ठीक है। ये सब डोजेज और शेड्यूल है वो किसके अकॉर्डिंग है, RCS फेज 1 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में अपन देखेंगे तो ठीक है ना, इस सब के लिए कौन सा प्रोग्राम आ गया, एनीमिया मुक्त भारत, जिसके रिगार्डिंग अपने वीडियो बना रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हो कि कौन सी एज ग्रुप में अभी प्रेजेंट में कितना आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है। अपने देखा था कि मैटरनल रिलेटेड 5 इंटरवेंशन थे, 4 अपने कवर हो गए, 5th है वो कौन सा है, ट्रेनिंग ऑफ द डाइज, ठीक है ना, दाई की ट्रेनिंग हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। ये कब इनिशिएट किया गया था, 2001 से 2002 के बीच में इम्प्लीमेंट किया गया था, कितने डिस्ट्रिक्ट में, 156 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया था अक्रॉस द 80 स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। इसका क्या क्या जहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो सेलेक्ट किए गए थे, जैसे 156 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए, किस बेसिस पे सेलेक्ट किए गए थे कि जहाँ पे सेफ डिलीवरी रेट है वो लेस देन 30% है वहाँ पे, ठीक है ना, ये ठीक है TBA, ठीक है ना, ये ट्रेनिंग का इंटरवेंशन ऐड किया गया था। इसका मेन एम क्या था कि हर गांव में इन एवरी विलेज देयर शुड बी वन एटलीस्ट वन दाई, ठीक है ना, प्लस मेक द होम डिलीवरी सेफर, कि इसकी वजह से अपन होम डिलीवरी वो सेफ, ठीक है, होम डिलीवरी की सेफ्टी है वो इसके इंक्रीज कर सकती है, सेफर हो, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन या कुछ भी हो उसको अपन मिनिमाइज कर सके। इसमें आप देख सकते हो कि अपने टोटल 14 इंटरवेंशन थे, 12 अपने कवर हो गए, अब 2 अदर वाले वो बाकी है। उस अदर वाला हम देखें तो सबसे पहले क्या है, EAG एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 20 मार्च 2001 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें इसको इस एम्पावर्ड ग्रुप में कौन कौन से स्टेट है जिनको इंक्लूड किया गया था, तो 9 हाई नीड स्टेट है जिसको इंक्लूड किया गया था, जैसे बिहार, UP, MP, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और असम। और इस स्टेट के लिए क्राइटेरिया था कि वहाँ पे हाई नीड को कैसे आइडेंटिफाई किया गया था कि दिस स्टेट हैड द 55% पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस पुअर हेल्थ इंडिकेटर, पुअर हेल्थ इंडिकेटर जैसे IMR, MMR वहाँ सब है वो ज़्यादा थी। तो एक ग्रुप बनाया गया, इस ग्रुप के थ्रू इस 9 स्टेट है इनको स्पेशल अटेंशन दिया गया, ठीक है, किसमें, इन द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में इस 9 स्टेट है, ठीक है ना, जिसको अपन EAG ग्रुप बोलते हैं, इनको स्पेशल अटेंशन दिया गया। तो ये अपना एक इंटरवेंशन हो गया। अदर इंटरवेंशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे, इसका क्या मतलब है कि RCS प्रोग्राम है जिसके थ्रू एक कंडक्ट किया जाता है, ठीक है ना, सर्वे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रैपिड हाउस होल्ड सर्वे। इसके थ्रू एसेस करते हैं अपन कि उस एरिया में, ठीक है ना, उस डिस्ट्रिक्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेटस है, ठीक है ना, वो वुमेन का, उसको अपन असेस करते हैं किस बेसिस पे, कि उसके लिए कुछ फिक्स इंडिकेटर होते हैं। और इंडिकेटर के अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि परसेंटेज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन विथ फुल ANC उस एरिया में, ठीक है, कि कितनी प्रेग्नेंट वुमेन जिन्होंने फुल ANC की विजिट कर रखी है, प्लस परसेंटेज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड होम डिलीवरी के किसी एरिया में, किसी डिस्ट्रिक्ट में होम डिलीवरी की कितनी परसेंटेज, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के कितने परसेंटेज है, प्लस परसेंटेज ऑफ द होम डिलीवरी बाय ट्रेन बर्थ अटेंडेंट
क्या हो गया, दाइज हो गई। ठीक है, कि उसका कितना रोल है होम डिलीवरी में, जितनी भी होम डिलीवरी हो रही है उसमें से कितनी जगह टीबीए प्रेजेंट रहती है, प्लस कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट के करंटली कितना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जा रहा है, प्लस परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन फुली इम्यूनाइजेशन। ठीक है, कि नेशनल इम्यूनाइजेशन या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कि बच्चे को जितने भी वैक्सीन लगनी चाहिए, कितने बच्चे ऐसे जिनको फुल वैक्सीनेशन हो रखा है, प्लस परसेंटेज ऑफ द अनमेट नीड फॉर द फैमिली प्लानिंग, इसको भी एसेस किया गया, प्लस परसेंटेज ऑफ द हाउस होल्ड रिपोर्टेड विजिट बाय द हेल्थ वर्कर इन द प्रीवियस 3 मंथ, के लास्ट के 3 मंथ में हेल्थ वर्कर ने कोई विजिट की नहीं की, जैसे अपने यहाँ देख सकते हैं आशा हो गया, एएनएम हो गया, ठीक है, ग्राउंड लेवल के वर्कर। तो ये सब इंडिकेटर है जिसको डिस्ट्रिक्ट सर्वे में असेस किया जाता है, किसके थ्रू, रैपिड हाउस होल्ड सर्वे के थ्रू। तो ये सब अपने देखा कि RCS 1 प्रोग्राम था। ठीक है, उसके अंदर 14 इंटरवेंशन थे जो मेनली इंक्लूड किए गए थे, उसके रिगार्डिंग देखा। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे RCS फेज 2, इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था और उसमें कौन कौन से इंटरवेंशन ऐड किए गए थे, और ये RCS 1 फेज से सेकेंड फेज है वो डिफरेंट किए हुए हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।